अगर मैं आपसे पूछूं कि शुगर बुरी है तो आप फौरन कहेंगे कि हाँ पता है। अगर मैं कहूँ कि एक्सरसाइज ज़रूरी है तो आप कहोगे बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि वज़न कम करो, इससे डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, तो ये भी आप सुन चुके होंगे। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर सब कुछ पता है तो फिर प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं होते। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप जानते नहीं, प्रॉब्लम एक है, वो है वाई। क्यों, कि ये आप क्यों करना चाहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। जब आपको इस क्यों का जवाब मिल जाएगा तो आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। आपको ये नहीं दिख गया कि शुगर सिर्फ वजन नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके हार्मोन्स, दिमाग, आंखों, किडनी, नर्व्स और इम्यून सिस्टम तक को कैसे तबाह करती है। आपने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर और पैर कटने की सबसे बड़ी रीजन शुगर है, ना कि सिर्फ मोटापा। या फिर ये कि शुगर सिर्फ एक फूड नहीं, बल्कि ये ड्रग की तरह काम करती है, जो क्रेविंग्स पैदा करती है और आपको कंट्रोल से बाहर कर देती है। अब सवाल ये है कि क्यों डॉक्टर शुगर कम करने की बजाय सिर्फ मेडिसिन देते हैं, क्यों डाइट करने के बाद वजन वापस आ जाता है, और क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा खाए भी बीमार रहते हैं। इस वीडियो में मैं कैलोरीज का झूठ नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको वो साइंस दिखाऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं बताते, जहां मसला प्लेट का साइज नहीं बल्कि हार्मोन्स का कंट्रोल होता है। अगर आप वाकई समझना चाहते हो कि बॉडी अंदर से कैसे बर्बाद होती है और कैसे ठीक होती है, तो ये वीडियो सिर्फ देखना नहीं, समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि शुगर सिर्फ वजन बढ़ाती है, लेकिन सच ये है कि शुगर का असर सिर्फ बॉडी शेप तक लिमिटेड नहीं रहता। शुगर धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बिगाड़ देती है जिसका नतीजा इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन और फिर मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में निकलता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, ये सब अचानक नहीं होते, बल्कि रोज के छोटे छोटे खानों के फैसलों के नतीजे में होता है। इस वीडियो में हम कैलोरीज, डाइटिंग और वेट लॉस के मिथ्स की बात नहीं करेंगे। हम सीधी और आसान जुबान में ये समझेंगे कि शुगर बॉडी के हार्मोन्स, दिमाग, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को कैसे डैमेज करती है, और सिर्फ शुगर को कम करने से बॉडी किस तरह नेचुरली रिकवर करती है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं, एक नया पर्सपेक्टिव है। शुगर का सबसे पहला इफेक्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। शुगर खाने से बॉडी में इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है। अब सबसे पहले आप ये समझें कि इंसुलिन कैसे काम करता है। जैसे ही हम शुगर खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, और जैसे ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, हमारे पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करते हैं। और ये इंसुलिन कैसे काम करता है, ये इंसुलिन शुगर को सेल्स के अंदर ले जाता है। लेकिन जब रोज रोज ज्यादा शुगर खाई जाए तो बॉडी इंसुलिन की बात को सुनना बंद कर देती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इस हालत में शुगर ब्लड के अंदर ही रहती है और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। और यही असल रूट प्रॉब्लम है, ना कि सिर्फ वजन। शुगर एक ड्रग की तरह काम करती है। जब आप शुगर खाते हो तो कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर से शुगर की क्रेविंग्स होती हैं। इस वजह से बार बार भूख लगती है, स्नैक्स खाने का दिल करता है और कंट्रोल खत्म हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इस क्रेविंग को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। इंसुलिन जब ज्यादा हो जाता है तो बॉडी फैट को जलाना बंद कर देती है और फैट को सिर्फ स्टोर करना शुरू कर देती है। इसीलिए बहुत से लोग कम खाने के बावजूद वजन कम नहीं कर पाते। मसला कैलोरीज का नहीं होता, मसला ये है कि बॉडी फैट को यूज ही नहीं कर पा रही। अक्सर लोग ये समझते हैं कि बीमारियां मोटापे की वजह से होती हैं, जबकि असल में बीमारियों की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन होती है। शुगर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर सेल्स की सूजन, और इसी इन्फ्लेमेशन से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और बहुत सी दूसरी बीमारियां होती हैं। शुगर्स और रिफाइंड कार्ब्स दांतों के बैक्टीरिया को फीड करते हैं। ये बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं जो दांतों में कैविटीज करते हैं। शुगर छोड़ने से प्लाक कम होता है, गम्स हेल्दी रहते हैं और दांत नेचुरली क्लीन महसूस होते हैं। शुगर की वजह से हमें गाउट या गैंठिया की बीमारी भी हो सकती है। शुगर का एक हिस्सा फ्रक्टोज होता है जो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाता है। ज्यादा यूरिक एसिड जॉइंट्स में क्रिस्टल को बनाता है, और जो क्रिस्टल शदीद दर्द का सबब बनते हैं, खासकर पैर के अंगूठे में। शुगर कम करने से गाउट का रिस्क बहुत कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि हमारे हार्मोन्स और स्लीप को कैसे डिस्टर्ब करता है। शुगर ब्लड शुगर को ऊपर नीचे करती रहती है, जिससे कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, बढ़ता है। कॉर्टिसोल नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए शुगर छोड़ने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और नींद गहरी और बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे ब्रेन और मूड को कैसे चेंज करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से दिमाग को स्टेबल एनर्जी नहीं मिलती। इससे ब्रेन फॉग, थकान, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकते हैं। जब शुगर कम होती है तो एनर्जी स्टेबल होती है और मूड भी बेहतर हो जाता है। अब जानते हैं कि आंखों, किडनी और नर्व्स को कैसे डैमेज करती है। हाई ब्लड शुगर आंखों की बहुत बारीक ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे रेटिनोपैथी होती है
और यही ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कॉज है। शुगर कम करने से आंखों को बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। शुगर किडनी के फिल्टर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, जिससे किडनी फेलियर हो सकता है। इसी तरह नर्व्स को ब्लड सप्लाई कम होती है, जिससे हाथों का सुन्न हो जाना, जलन और न्यूरोपैथी होती है, खासकर पैरों और हाथों में। अब बात करते हैं कि शुगर से एम्पुटेशन का रिस्क क्या होता है। जब नर्व्स और ब्लड सप्लाई दोनों खराब हो जाए तो छोटी सी चोट भी ठीक नहीं होती, इन्फेक्शन हो जाता है और कई केसेस में पैर या उंगली काटनी पड़ती है। शुगर इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा कॉज होता है। शुगर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की पावर को भी कम करता है। बॉडी इन्फेक्शन से ठीक से फाइट नहीं कर पाती, इसीलिए ज्यादा शुगर खाने वाले लोग बार बार बीमार होते हैं। स्किन प्रॉब्लम की बात करें तो शुगर इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, इससे एक्नी, रैशेस और स्किन प्रॉब्लम होती हैं। शुगर कम करने से स्किन धीरे धीरे क्लियर और हेल्दी होना शुरू हो जाती है। फैटी लिवर और हार्ट डिजीजेस का सबसे बड़ा कॉज है। फ्रक्टोज सीधा लिवर में जाता है और वहां जाकर फैट की फॉर्म में जमा हो जाता है। इससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। शुगर छोड़ने से लिवर रिकवर करना शुरू कर देता है। शुगर इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स बढ़ाता है। यही चीजें हार्ट अटैक और हार्ट डिजीजेस का सबसे बड़ा कॉज है। शुगर कम करने से हार्ट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अब बात करते हैं वेट लॉस की। डाइटिंग से जो वजन कम होता है वो अक्सर पानी होता है और वापस आ जाता है। शुगर छोड़ने से मेटाबॉलिज्म ठीक होता है और वजन धीरे धीरे मगर परमानेंटली कम होता रहता है। 30 दिन के लिए एडिड शुगर, व्हाइट फ्लोर और जंक फूड छोड़ दें। अगर थोड़ी सी रोटी या चावल क्रेविंग्स पैदा करें तो उन्हें भी अवॉइड करें। अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। शुगर छोड़ने से टेस्ट बर्ड्स रीसेट हो जाते हैं। सिंपल खाना भी टेस्टी लगने लगता है। क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं और रियल भूख लगती है। स्नैक्स की जरूरत नहीं रहती और अक्सर लोग दिन में सिर्फ 2 मील्स पर आ जाते हैं। अब सवाल ये नहीं रहा कि शुगर नुकसान करती है या नहीं। सवाल ये है कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हो। आज जो आप खाते हो वो सिर्फ आज का खाना नहीं होता, वो आपकी कल की सेहत, आपकी आंखों की रोशनी, आपके पैरों की ताकत और आपकी जिंदगी की क्वालिटी डिसाइड कर रहा होता है। अच्छी बात यह है कि ये डैमेज ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन रिकवरी ओवरनाइट शुरू हो सकती है। सिर्फ एक फैसला, सिर्फ एक स्टेप और बॉडी खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। आज से नहीं बल्कि अभी से छोटा सा चैलेंज लें कि 30 दिन शुगर बंद, ना एक्सक्यूज ना कल से। अब कमेंट में लिखो कि 30 दिन शुगर चैलेंज स्टार्ट, और साथ ये भी बताओ कि सबसे मुश्किल चीज कौन सी होगी, चाय, मिठाई या रोटी। जब आप कमेंट करते हो तो आप सिर्फ लिख नहीं रहे होते, आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे होते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।